चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला प्रेम लतिकार मूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला माधव तिथि भक्ति जननी माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन कोरी जतन पालन कोरी कृष्ण वसति वसति बोली परम आदर बोरी कृष्ण वसति वसति बोली परम आदर बोरी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला गौर आमार जेसब स्थाने करल भ्रमण रंगे गौर आमार जेसब स्थाने करल भ्रमण रंगे सेसब स्थाने हेरिब आमी सेसब स्थाने हेरिब आमी प्रणय भक्त संगे प्रणय भक्त संगे सेसब स्थाने हेरिब आमी प्रणय भक्त संगे सेसब स्थाने हेरिब आमी प्रणय भक्त संगे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला मृदंग वाद्य शुनिते मन अवसर सदा जाचे मृदंग वाद्य शुनिते मन अवसर सदा जाचे गौरा विहित कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे गौरा विहित कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद হয় जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद হয় प्रसाद सेवा करिते হয় सकल प्रपंच जय प्रसाद सेवा करिते হয় सकल प्रपंच जय शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु
भजनय अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनय अनुकूला जेदिन गृहे भजन देखी गृहते गोलक भाया जेदिन गृहे भजन देखी गृहते गोलक भाया चरण सिंधु देखिया गंगा सुख सब सीमा पाया चरण सिंधु देखिया गंगा सुख सब सीमा पाया शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनय अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनय अनुकूला तुलसी देखी जुराय प्राण माधव तोष जानी तुलसी देखी जुराय प्राण माधव तोष जानी गौर प्रिया सखा सेवनी जीवन सार्थक मानी गौर प्रिया सखा सेवनी जीवन सार्थक मानी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनय अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनय अनुकूला भक्ति विनद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाहा भक्ति विनद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाहा प्रति दिवसे परम सुखे चोखरा करता प्रति दिवसे परम सुखे शिकार करता प्रति दिवसे परम सुखे शिकार करता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनय अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनय अनुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनय अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनय अनुकूला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय राधा मदन मोहन श्री राधे जय राधा मदन मोहन श्री राधे जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समोत भक्त वृंद की जय। एकादशी महातिथि की जय। हरे कृष्णा। तो आज का सुबह का जो लीलामृत का पाठ होगा आज श्रीमद् भागवतम की कक्षा में, क्योंकि एकादशी की तिथि में हम लोग लीलामृत का पाठ करते हैं। तो इस कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण। तो पहले मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद ओम गणतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो लीलामृत जो शिला प्रभुपाद की जीवनी और उनके जो कार्यकलाप है उस पे आधारित है। पूज्य सत्सुर महाराज ने ये पुस्तक लिखा है। जो प्रभुपाद के समय जो उनकी इतने सारे भक्त थे पूरे विश्व भर में, तो बाद में उनसे सारे इनपुट लेके, मतलब उनके साथ जो भी लीला हुआ, उनको जो भी पता है शिला प्रभुपाद के बारे में, तो सारे जो इंफॉर्मेशन है सारे इकट्ठा करके उसके बाद इन्होंने इस पुस्तक का रचना किया। तो आज की जो चैप्टर है ये है भारत में वापसी भाग 2। तो प्रभुपाद 1965 में इंडिया से अमेरिका गए थे। उसके बाद 1966 में उन्होंने इस्कॉन का स्थापना किया। उसके बाद कुछ समय थे वहाँ पे, कई महीने थे। उसके बाद इंडिया में आए। इंडिया में इस प्रकार 2 बार ट्रिप किए उन्होंने, बाद में और भी आए। तो ये जो है भारत में वापसी भाग 2 पार्ट 2 का बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो अभी
जो वो भ्रमण करते हुए, इंडिया में भ्रमण करते हुए दिल्ली में थे, और दिल्ली से कलकत्ता की तरफ चलना है, तो उसके लिए ट्रेन पकड़े हैं। कालका जो है, कालका मेल, अभी भी है कालका मेल। तो वो ट्रेन पकड़ के दिल्ली से कलकत्ता की तरफ चल रहे थे। तो इसी सिलसिला में अभी पढ़ते आगे। प्रभुपाद की गाड़ी कालका मेल दिल्ली स्टेशन पर पहुंची। प्रभुपाद और उनके दो शिष्यों के पास आरक्षित सीटों के नंबरों के साथ टिकट थे, लेकिन कोच का नंबर नहीं था। इसलिए प्रभुपाद सामान के साथ इंतजार करते रहे, जबकि अच्युतानंद और रामानुज गाड़ी की एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपनी कोच की तलाश में दौड़ते रहे। तो अच्युतानंद और रामानुज, ये दो भक्त जो अमेरिका में से आए थे, तो प्रभुपाद के साथ रह रहे थे। रामानुज शायद बाद में आए थे, ज्वाइन किए थे। तो ये प्रभुपाद के साथ साथ जा रहे थे, जहाँ भी प्रभुपाद जा रहे थे उनको हेल्प करने के लिए। तो उस समय प्रभुपाद के जो भी अनुयायी थे, ज्यादातर बाहर के लोग थे, मतलब इंडिया के लोग कम थे, भारतीय कम थे। तो बाहर से ये लोग आए थे उनको मदद करने के लिए, जिनको व्हाइट एलिफेंट बताया जाता है। अपने अपने सीट पा लेने और गाड़ी में सवार होने के बाद अच्युतानंद ने स्वामी जी का बिस्तर खोलकर उसे ऊपर की बर्थ पर फैला दिया। प्रभुपाद छोटी प्रभुपाद छोटी सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए ऊपर चढ़ गए, अपनी रुई भरी रजाई पर आराम से पीठ पर बैठ गए, और उन्होंने अपनी संस्कृत के श्रीमद् भागवतम को खोल दिया। अच्युतानंद और रामानुज अपनी सीट पर बैठ गए। कालका पहुंचने में लगभग 24 घंटे सॉरी कलकत्ता पहुंचने में लगभग 24 घंटे लगते थे। अभी भी लगते हैं 24 घंटा कालका मेल पे। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है, ये हमारे मन में एक छवि तय करता है कि प्रभुपाद ऐसे ऐसे चले थे, उनके साथ ऐसे ऐसे भक्त थे। तो ये मन में एक छवि बनता है, इंप्रेशन बनता है, क्योंकि हम तो उस समय थे नहीं, हम लोग या थे तो उस समय हमारे ज्ञान नहीं था, ज्यादातर लोग हम लोग थे नहीं। तो ये पढ़ के हमारे मन में एक इंप्रेशन बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण इंप्रेशन है। रिसेंटली प्रभुपाद की एक भक्त गोपाल भट्ट, हिज ग्रेस गोपाल भट्ट प्रभु, उनसे सुन रहा था फेडिंग आचार्य के बारे में। फेडिंग आचार्य का कंसेप्ट का मतलब ये है कि जब आचार्य है, जैसे प्रभुपाद थे, उस समय सबके मन में प्रभुपाद की छवि, प्रभुपाद क्या करते थे, क्या बोलते थे, हर चीज पूरा विविड तरीके से होता था। ठीक है। उसके बाद जब अगला जनरेशन आया, तो उनके पास वो इंप्रेशन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि देखा नहीं, तो कनेक्शन थोड़ा कम होने का चांसेस है। और उसके अगले जनरेशन में और थोड़ा कम, तो ऐसे 4-5 जनरेशन अगर आगे निकल जाएगा, तो अगर प्रभुपाद से कनेक्शन बहुत कम हो जाता है, तो इस्कॉन भी वीक हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रभुपाद की छवि प्रकट होने का मतलब है कि वाइब्रेंट है सोसाइटी, सब कुछ सही चल रहा है। और फेड होने का मतलब है सब कुछ वीक हो गया, फेड हो गया। और ये जो गौड़ीय परंपरा है, उसमें हमने देखा है ऐसे होते हुए। हम्म। तो इसलिए आचार्य का जो बानी है, आचार्य के साथ हमारा जो संपर्क है, उसको बहुत ही आ, पुख्ता बनाना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए ये लीलामृत जो पुस्तक है, इसका पठन करना हर एक भक्त के लिए बहुत आवश्यक है। इससे हम प्रभुपाद की जो मूड, प्रभुपाद की जो मिशन है, उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। प्रभुपाद की जो प्रवचन है तो हमें बहुत जगह पे मिल जाएगा, पर जो कॉन्टेक्स्ट है, प्रभुपाद कौन थे, प्रभुपाद की मूड क्या था, प्रभुपाद क्या चाहते थे, क्या उनके साथ बाकी भक्तों का रिश्ता था, ये सारी चीज अगर हमें समझना है, तो ये लीलामृत
पढ़ना बहुत आवश्यक है। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किसी भक्त ने हमें बोल दिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हम चले गए, तो अच्छी बात है। पर जब लीलामृत पढ़ेंगे तब हम समझेंगे प्रभुपाद क्या करते थे। प्रभुपाद अपने जो खाने का पैसा है, क्योंकि उनके गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन था, इसके लिए अपने खाने का जो पैसा है उससे भी पैसा बचा के बुक प्रिंटिंग करते थे। और प्रिंटिंग इतनी मामूली सी बात नहीं थी। वो बुक की जो जो कॉन्सेप्ट है, कभी कभी किसी कॉन्सेप्ट से बुक लिखते थे और कभी कभी बुक का ट्रांसलेशन करते थे, तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट था। पर उसके लिए जो कब जैसे बैक टू गॉडेस मैगजीन लिखते थे, उसको लिखना, उसके बाद उसको छपाने के लिए उसके पेपर इकट्ठा करना, उसके पहले तो धन इकट्ठा करना, उसके पेपर इकट्ठा करना, उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट से लेके उसका प्रिंटिंग, उसका प्रूफ रीडिंग करना, उसके बाद बुक्स को खुद ही ले आना, कभी को कंधे पे ले आना, कभी को रिक्शा पे, ऐसे जितना भी हो सके पूरी ऑस्टेरिटी अपनाते थे। और उसके बाद जब बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो करते करते एक बार ऐसा भी हुआ, दिल्ली में फेंट हो गए, ठीक है ना। तो इतनी ऑस्टेरिटी करते थे, इसका मतलब कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। एक तरफ प्रभुपाद की एफर्ट और दूसरी तरफ उसके जो नतीजा है, मतलब ये बुक्स पढ़ के क्या फल आया, दोनों साइड अगर हम देखेंगे तो अब हमें पता लगेगा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये एक चीज लीला लीला में तो पढ़ के, और भी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट है कि क्या क्या करते थे प्रभुपाद। अमेरिका में गए, एक स्टोर में बुक्स रखे, तो रोज आते थे, बिका क्या, बुक बिका क्या, ऐसे पूछते थे। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि प्रभुपाद कितना ईगर थे अपनी गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन पे बुक प्रिंट करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। हम्म? तो इस तरह से और भी एस्पेक्ट्स है डिवोशनल सर्विस की, चैंटिंग पे, हियरिंग पे, उसके बाद प्रभुपाद ने कैसे एक्सपैंड किया, प्रभुपाद के साथ उनकी बाकी अनुयायी क्या कैसा रिश्ता था, ये सारी चीज लीलामृत पढ़ के हमारे मन में बहुत एक गाढ़ा इंप्रेशन आएगा, और ये हमारे भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल बनेगा। प्रभुपाद की तरफ हमारे जो निष्ठा है वो इमोशनल नहीं होगा, फैक्ट पे आधारित होगा। तो ये होना बहुत आवश्यक है, ताकि ये फेडिंग आचार्य जैसे बात ना बने, हमारे मन में हमेशा ये वाइब्रेंट बनते रहे, और आगे भी जो जनरेशन आएगी उनको भी हम ये इंफॉर्मेशन पास करें, ताकि वो भी प्रभुपाद के साथ प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड रहे, ठीक है। तो प्रभुपाद ट्रेन में बैठे कालका मेल में, तो ये ट्रेन चले और 24 घंटे लगेंगे कलकत्ता पहुंचने में। यात्रा के अंत में कुछ शिक्षित बंगाली सज्जन प्रभुपाद से दार्शनिक वार्ता करने लगे। हम किसी मूर्ति का पूजा नहीं करते, एक ने ऊंचे गंभीर स्वर में आ, धारा प्रभा अंग्रेजी बोलते हुए साग्रह कहा। अब प्रभुपाद के साथ आ, वो इंग्लिश स्पीकिंग भक्त भी थे, प्रभुपाद भी उनसे बात कर रहे थे, तो उनको लगा हमें भी इंग्लिश आता है, हैं? अपनी बात तो बोल ही देते हैं कि भाई हम मूर्ति पूजा वगैरह में बिलीव नहीं करते, मतलब हम आपसे श्रेष्ठ हैं, आप, मेरा सोच आपसे ऊपर है। तो हमारे पास एक आ, आ, स, स, सगम सगरमर का सॉरी संगमरमर का ओंकार है, जिसकी हम पूजा करते हैं, और हम बैठते हैं और उसकी प्रार्थना करते हैं, बैठते हैं और उसकी प्रार्थना करते हैं। तो संगमरमर का एक ओमकार है उनके पास, वो बैठ के उसका उपासना करते हैं। तो अब ऐसे जब कोई बोलेगा मैं मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता हूँ, ओमकार का एक संगमरमर का वो है, और उसके सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं, तो हमारे मन में क्या विचार आएगा उसको काउंटर करने के लिए। अब प्रभुपाद की सोच देखो कैसे बोले, वो भी एक मूर्ति है, वो भी एक फॉर्म है ना, वो भी एक मूर्ति है। प्रभुपाद ने कहा वे उनकी दार्शनिक मान्यता पर
कोई सीधा आक्रमण करना नहीं चाहते थे। प्रभुपाद जो होता ना, सीधा आक्रमण नहीं कर रहे, कोशिश तो कर रहे उसको भक्त बनाने के। अब वो कौन कैसा है वो अलग बात है, बट टेक्टफुली उनको ऐसे बोला उन्होंने, प्रभुपाद ने। हम कर्मयोग का अभ्यास करते हैं। प्रभुपाद की पूर्व उक्ति पर ध्यान ना देकर वह सज्जन कहते गए, क्योंकि कर्मयोग में आप अपनी स्थिति में बने रह सकते हो। कि कर्मयोग कोई करता है तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी कार्य जो है उस पे वो अटैच रहता है, आसक्त रहता है, पर उस कार्य से जो फल मिलता है वो भगवान को अपनी आसक्ति की हिसाब से अर्पण करता है। अगर बहुत ज्यादा आसक्त है तो थोड़ा बहुत देगा। तो कुछ कुछ होता है ना कर्मी लोग, वो नकुलदाना के जो पैकेट होता है ना, स्वीट्स, छोटे छोटे दाने होते हैं स्वीट्स के, जो उसका एक पैकेट ले जाएंगे और वो भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। वो थाली में टक टक दो गिरेगा, या मूंगफली का एक दो टक टक, बस उतना हो गया। और कभी कभी थोड़ा प्राइड के साथ बोलते हैं, भगवान को है ना ऐसे उससे चढ़ा देते हैं, वैसे हम जो खाते हैं वो थोड़ी दे पाएंगे उनको, और खुद प्याज लहसुन वाला अच्छी खासे जो उनको खाना है वो खाएंगे। और भगवान के वहां पे टक टक दो नकुलदाना और सब डाल दिए, बस ये हो गया। तो ऐसे लोग होते हैं, तो ये सोचते हैं कि भाई ये सब संन्यास वगैरह लेने का क्या जरूरत है, ब्रह्मचारी बनने का क्या जरूरत है, अपनी जगह पे बने रहो। हम्म, और भक्ति करते रहो, भक्ति करो, या जो भी अपनी उनकी अभी यहाँ पे कर्मयोग कर रहे लोग बोल रहे, कर्मयोग करते रहो। ये सब इधर इधर भटकने का क्या जरूरत है, हम अपनी जगह पे सब कुछ हासिल कर पा रहे हैं। किंतु कर्मयोग आत्मा का पूरा समर्पण नहीं है, प्रभुपाद ने काउंटर किया। आत्मा का पूरा समर्पण नहीं है, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हो वो अपने हिसाब से कर रहे हो। तो भक्ति योग में क्या होता है, गुरु बोलेंगे तुम ये कार्य छोड़ो, तुम सैनिक बने हो, सैनिक बनना तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है, तुम्हारे अंदर ब्राह्मण की गुण है, या तो तुम भक्ति कर करके तुम्हारे अंदर ब्राह्मण की गुण आ गया तो तुम सैनिक बनना छोड़ दो और कोई ब्राह्मण जैसे कार्य करो। ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। आई थिंक एक भक्त है, उनका नाम था सब्यसाची ऐसे कुछ, वो सैनिक थे और वो गीता पढ़ते थे, बाकी सैनिकों को गीता पढ़ाते थे, ऐसे ऐसे करते थे। बाद में उनके अंदर प्यूरिफिकेशन हुआ तो ब्राह्मणिकल क्वालिटी आ गए तो छोड़ दिए सब। बाद में और कोई प्रोफेशन या ब्राह्मणिकल कुछ प्रोफेशन पकड़े। तो ऐसे होता है, प्यूरिफिकेशन के साथ साथ क्षत्रिय क्वालिटी छूट जाता है और ब्राह्मणिकल क्वालिटी आ जाता है। तो वो समर्पण के साथ साथ होता है। तो आप कर्मयोग जो कर रहे हैं उसमें तो काम के साथ लगा हुआ है। भक्ति योग में क्या होता है, काम भी भगवान को समर्पण कर देते हैं, फल तो करते ही है, अपनी कार्य भी समर्पण कर देते हैं भगवान को। यही भक्ति योग, क्योंकि समर्पण पूरी है उसमें। भक्ति के स्तर पर आना जरूरी है, बात कह रहे, भक्ति होना आवश्यक है, बिना भक्ति के बात तो बनेगी नहीं। क्योंकि भक्त्यामाम अभिजानती, भगवान को भक्ति से आप जान सकते हो, अगर भक्ति नहीं है तो भगवान को आप जान नहीं सकते। कर्म योग ज्ञान योग से आपका थोड़ा पाप मुक्ति ये सब हो सकता है, एलिवेशन हो सकता है, और वो भी कारण ये कि उसके थोड़ा थोड़ा भक्ति उसमें मिला होता है। पर प्योर भक्ति जो अपने आप में, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय। तो भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, किसी को भी भगवत धाम वापस लेके जा सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि उसको लिबरेशन दे सकता है, प्योर डिवोशन हमें भगवत प्रेम दे सकता है। प्रेम पुमार्थ महान। तो इसलिए भक्ति करना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जो भगवत गीता एज इट इज यथारूप लिखे है, वो उसमें जो है ना, प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत परपोर दिया है, या जो श्रीमद् भागवतम में भक्ति वेदांत परपोर है। प्रभुपाद शुरू से लेकर अंत तक भक्ति की ग्लोरिफिकेशन करते रहे, भक्ति की आधार पे सब कुछ लिखे हैं उन्होंने अपनी परपोर्ट, क्योंकि यही मूल मैसेज है, भक्ति ही करना है। कर्म योग ज्ञान योग ये सब करके कोई भटक सकता है। एक तो है उनकी
प्रगति जो होता है ना स्लो होता है। दूसरी बात, भटक भी सकता है। और तीसरी बात, अंत में अगर भक्ति नहीं किया तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको एलिवेशन हो सकता है, बहुत ऊपर जा सकते हो, बट भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवत प्रेम तो मिलेगी नहीं बिना भक्ति के। ऐसी बात। शिला प्रभुपाद भड़क उठे। तो हाँ, उसके बाद प्रभुपाद ने बोला ये जरूरी है। तो ये सज्जन बोले, आहो नहीं। उस सज्जन ने प्रतिवाद किया, भावुकता बहुत हानिकारक है। कर्मयोग। अब प्रभुपाद को प्रीच कर दिया, भावुक हो रहे हो आप। हम्म हम भावुक नहीं है ऐसे। कर्मयोग वो करो। क्योंकि ज्यादा सेंटिमेंटल होने से ये हार्मफुल है, हानिकारक है। सेंटिमेंटल मत हो। और प्रभुपाद को बता रहे हैं। अब प्रभुपाद जो कितना प्रिसाइज है, भगवत गीता में उन्होंने कहा है, रिपोर्ट में, दूसरी चैप्टर में तो उन्होंने कहा है कि जो हियरिंग एंड चैंटिंग है, अगर आप चैंटिंग नहीं करोगे और सिर्फ हियरिंग करोगे, तो क्या होगा, आप ना ड्राई स्पेकुलेटर बन जाओ। वो तो करना ही है। इन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि फिलोसफी भी होना चाहिए। फिलोसफी क्या था, भक्ति है ना। तो अगर फिलोसफी करोगे आप तो ड्राई स्पेकुलेटर बन जाओगे। हम्म। और अगर सिर्फ आप, एक्चुअली भक्ति नहीं, भक्ति तो फुल फ्लैश्ड है। एक तो ऐसे पूजा अर्चना ऐसे आप करते हो ना, बिना फिलोसफी के, जो रिलीजियस एक्टिविटी करते हो बिना फिलोसफी के, वो अगर करते रहोगे तो आप सेंटिमेंटल बन जाओगे। और सिर्फ फिलोसफी करते रहोगे तो ड्राई स्पेकुलेटर बन जाओगे, शुष्क चिंता रहेगा आपका। पर दोनों जब एक साथ होगा तब एकदम प्रॉपर बने रहोगे, भक्ति में बने रहोगे। ऐसे। उसके बाद शिला प्रभुपाद ये सुन के ना भड़क गए। कर्मयोग मूर्खों के लिए है, कर्मयोग मूर्ख के लिए है। मौन छा गया, चुप हो गए, सब चुप हो गए। प्रभुपाद एकदम मुंह पे बोल दिया, मतलब तुम, इनडायरेक्टली बोला तुम एक मूर्ख हो। नहीं तो अभी भी टाइम है, कर्मयोग से हट के आ जाओ भक्ति योग में, मूर्खता छोड़ दो। शिला प्रभुपाद, उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति जो बंगाली सज्जन के साथ नहीं था, लेकिन उनकी अ, बगल में बैठा बगल में बैठा था, बोल उठा, स्पष्ट, स्वामी जी विद्वान पुरुष है, उन आपकी आपको उनके साथ इस तरह वाद विवाद नहीं करना चाहिए। हम्म। जिस बंगाली पर प्रभुपाद बिगड़ गए थे वो उठा और दूसरी सीट पर चला गया। बाद में वो फिर वापस आ गया। तो ये सज्जन तो, उसका दिमाग चल गया कि ये ऐसे साधु व्यक्ति है, उनके साथ ऐसे तर्क नहीं करना चाहिए। तो उसने एडवाइस दिया, तो इसको हजम नहीं हुआ तो वहां से चला गया। तो बाद में वापस आया। क्या मैंने आपका अपमान किया है, प्रोपांत ने उससे पूछा। नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसने उत्तर दिया। लेकिन गीता उपदेश के विषय में मैंने किसी को ऐसा कहते नहीं सुना, कोई ऐसा नहीं बोला। तो प्रभुपाद ऐसे ऐसे चीजें बोलते हैं। आप प्रभुपाद की बात अगर आप एज इट इज बोल दोगे तो लोग भी ऐसे बोलेंगे, अरे पहले तो ऐसा नहीं सुना कभी, ऐसे होगा। यही गीता पढ़ के ये पाठ देते हैं। जैसे एक बार मैं अ, वृंदावन में गया था, तो ऐसे कोई पांडा ऐसे मिल गए थे, एकदम शुरू शुरू में भक्ति में आने वाले ही थे उस समय। तो उसने थोड़ा बहुत इधर उधर भटका दिया, इधर उधर मतलब इस तरह से कह सकते हो, ठगा लिया। तो हम्म, बाद में मेरे को आके बोलता है कि ऐसा करो,
आपको मैं ऐसा एक लक्ष्मी जी का मंत्र दूंगा, ठीक है? और वो लक्ष्मी जी का मंत्र आप रेगुलर उच्चारण करना, तो आपके पास बहुत धन आएगा। तो मैंने ऐसे बोल दिया, ये जो है ना, लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी के साथ, नारायण जी का या राधा कृष्ण का हम एक साथ पूजा करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। अकेला पूजा करने से वो चंचला होती है, और नारायण के पास जाना चाहती तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, पैसे हाथ में आएंगे। इसलिए आपको सचमुच पैसा चाहिए तो लक्ष्मी नारायण की एक साथ हम पूजा करते हैं। कुछ चौंक गए, अरे ये तो पहले कभी सुना ही नहीं। मैं भी बोला, अरे प्रभुपाद की बात सीधा सीधा ऐसे बोलने से ऐसे लोग रिएक्ट करते हैं क्या? तो मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ऐसा। दूसरी वहां पे लिखा हुआ था, कुछ ही साल बाद कल की अवतार आएंगे, पूरा अच्छी तरह से लिखा हुआ उधर। मैंने बोला, अरे ये क्या है, कल की अवतार कितने दिन बाद आएंगे उतना तो मुझे पता है, प्रभुपाद की बुक पढ़ लिया। तो मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया। तो उतनी बात वो माना नहीं, जो भी है, जो भी है वो माना नहीं वाला। हाँ, ये मैंने शायद गोकुल में गया था, गोकुल में किसी टेम्पल में वॉल पे ऐसे लिखा हुआ था, तो कल के अवतार आने वाले हैं। मैं तो ये 2012 की बात कर रहा हूँ। तो वो ऐसे कुछ बोलने वाले थे कि आज ही कुछ ही सालों में आने वाले हैं, तो ऐसे लिखा हुआ था, और सब लोग मान रहे थे वहां पे जो थे। तो मैंने बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, कितने साल बाद आएंगे, वो भी 4 लाख 4,32,000 साल की बात है। तो अभी 4,27,000 साल और बचे हैं। तो मैंने बताया, तो वो माना नहीं उसने। बट वो माना नहीं अलग बात है, बट एक बात तो मान लिया उसने। तो वही बात है कि प्रभुपाद की बात अगर बताओगे तो, हाँ कृष्ण के अवतार है, बट वो आएंगे 4,27,000 साल बाद आज से, ठीक है ना? तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि प्रभुपाद ने हमें सब कुछ दिया है, ज्ञान दिया है, भक्ति दिया है, सब कुछ दिया है, भक्तों का एसोसिएशन दिया है, टेम्पल दिया है, सब कुछ दिया है। तो हमें इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बात है कि प्रभुपाद ने जो बोला है एज इट इज हमें बोलना है। ये बोलने से कभी कभी हमें दिखाई देगा, कभी कभी नहीं, या कभी कभी हमें लोग एक्सप्रेस करेंगे। वैसे तो लोगों को हमेशा फील होगा प्रभुपाद की बात एज इट इज अगर बोलेंगे तो लोग एक्सप्रेस करेंगे, अरे ये बात तो पहले सुना नहीं, तो बहुत बढ़िया बात है। तो हमारी कोई क्रेडिट नहीं है, हम सिर्फ इतनी सी बात को पास ऑन कर रहे हैं। बट हमें भी आश्चर्य होने को कभी कभी मिलता है, लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं। शुरू शुरू में तो बहुत हुआ, अभी तो चलो थोड़ा यूज तो हो गया, क्योंकि पता है प्रभुपाद है ही ऐसे। अ, क्योंकि इतने ऐसे जो प्रभुपाद जैसे आचार्य, जैसे अभी रिसेंटली हमने सुना था, अ, अद्भुत नरसिम्हा प्रभु जो बताए थे कि ना तो कभी हुए थे और ना तो कभी होंगे फ्यूचर में, ऐसे। तो उसके बाद बंगाली यात्री तब अच्युतानंद से बात करने लगे। अपना अपना सिगरेट सिगरेट जलाकर वे उनके सामने स्वतंत्रता पूर्वक पीने लगे। यद्यपि प्रभुपाद के सामने ऐसा करने का साहस उन्हें नहीं हुआ था। इसका कारण ये कि एक साधु के सामने धूम्रपान उचित नहीं था। तो इतना तो चलो उनके पास था नॉलेज। प्रभुपाद के अ, उदा, उदाहरण में से एक की अ, एक को उद्धृत करते हुए अच्युतानंद ने उन्हें बताया कि शेष बंगाली लोग बहुत दुखी थे कि बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गए हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत लोगों को अंतर्दृष्टीय अंतरराष्ट्रीय विश्वजनीन चेतना की स्तर पर पहुंचा सकता है। तब इस तरह का कोई विभाजन नहीं होगा। बंगालियों ने अच्युतानंद की टिप्पणी की सराहना की, यद्यपि वे सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर फेंकते रहे, जबकि गाड़ी कलकत्ता की अंतिम दूरी तय करने के लिए खड़खड़ाती हुई भाग रही थी। तो ये संस्कार तो थी उनके पास कि साधु के सामने सिगरेट नहीं पीना। आज के आजकल के जमाने में वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं।
जैसे कहते हैं कि एक क्लासरूम में अगर एक टीचर किसी को पनिशमेंट देता है कि बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ या बाहर जाके नील डाउन हो जाओ, ऐसा कुछ, तो आज की डेट में तो बहुत मुश्किल है। पहले होता था। तो एक बार ऐसे सर्वे किया गया था कि पहले के जमाने में कौन सी कार्य को अनुचित माना जाता था छात्र की कॉन्टेक्स्ट में, और आज की डेट में क्या है। हो सकता है बीच में 25 साल का गैप हो। तो पहले होता था कि मतलब इलीगल माना जाएगा या गलत माना जाएगा। तो पहले हो सकता था कि स्टूडेंट अगर क्लासरूम के अंदर आ रहा है तो उस टीचर को बिना पूछे अगर अंदर घुसता है तो उसको गलत माना जाएगा। आज के डेट में अगर जेब में कोई बंदूक लेके घूमेगा तब उसको गलत माना जाएगा। क्लास में घुस जाएगा बंदूक लेके तो उसको गलत माना जाएगा। उतनी स्टैंडर्ड डाउन हो गया। तो इसका मतलब कलयुग आगे बढ़ रहा है। बहुत लोग कन्विंस नहीं हो पाते हैं कि गलत चीजें बढ़ती जा रही है। हम्म, कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत लोग मानते नहीं है। पर जिसकी थोड़ा बहुत तो अकल लगा, मतलब जो न्यूट्रल है, कुछ लोग होता है कि सब कुछ आगे सही जाएगा और अच्छा होगा और अच्छा होगा। पाश्चात्य में तो ये भाव बहुत है, इंडिया में भी आ गया। पर जिसके दिमाग में ये है कलयुग है, कलयुग के साथ साथ हर चीज धीरे धीरे राश होता जाए, हर अच्छा चीज जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये विचार जिसके पास है उसको आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे शुक्र है कि उनके मन में ये बात तो थी कि एक साधु का सम्मान करना चाहिए, पर उनके जो अनुयायी थे उनके सामने वो सिगरेट पीते जा रहे हैं उनके मुंह के ऊपर। पर ये भक्त लोग भी छोड़ते नहीं है, उसी हालत पे पिचिंग करते जा रहे हैं। कितना भी प्रतिकूल स्थिति हो, पिचिंग करते जा रहे हैं, और वही कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे जो उनके लिए एप्लीकेबल होगा। हाँ, उनके साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे। प्रीचिंग के जो वो है, ये दिखा रहे थे कि इनके लिए यही टॉपिक जो है ज्यादा एप्लीकेबल है। मन में कुछ तो दुख होगा कि भाई बंगाल का डिवीजन हो गया, तो उसी घाव में पहले इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बताते हैं, उसके बाद उसके सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। एक्सक्यूज मी। तो अगर आप कृष्ण भावनामृत में आ जाओगे तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सब लोग हम देखते हैं, पूरा अलग अलग देश से लोग आते हैं, अलग अलग रंग के चमड़े हैं। वो मायापुर जैसी जगह पे, वृंदावन जैसी जगह पे आते हैं और एक साथ कीर्तन करते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। जब ऐसे भेदभाव नहीं होगा तब ये तो एक बाउंड्री है, पॉलिटिकल बाउंड्री है दो देश के बीच में, उसके अलावा कुछ नहीं। हावड़ा स्टेशन पर प्रभुपाद का स्वागत अधिकतर उनकी बहन की परिवार के लोग और गोस्वामी मठ के भक्तों ने किया। लगभग 50 लोग उपस्थित थे। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो उनको शायद उनके बेटे एक बार मिलने गया था, बस बाकी अकेला ही थे, और पूरे अकेला इतना सफर तय किया उन्होंने। और जब उनको सक्सेस मिला तब जब वापस आए तो उनको अभी रिसीव करने के लिए 50 लोग आए थे। और प्रभुपाद की बहन जो है उसके पहले जो उनके पिताश्री गौरमोहन थे, वो एक प्योर डिवोटी थे, तो उन्होंने बहुत प्रभुपाद को सपोर्ट करते थे। प्रभुपाद की पिताश्री की जाने के बाद इनकी बहन जो है वो काफी सपोर्ट करती थी। तो इन्हीं के घर पे गए, प्रभुपाद गए थे। तो उन्होंने स्वामी जी के फूल मालाएं पहनाई और चंदन का तिलक लगाया, और और अ, उनको और उनके शिष्यों को ले आकर एक कार में बिठाया। अच्युतानंद और रामानुज ने देखा कि यद्यपि स्वामी जी की बहन स्वामी जी से कद में छोटी और गोलमटल थे, लेकिन उनका चेहरा प्रभुपाद से बिल्कुल मिलता जुलता था। उनका नाम भवतारिणी था, लेकिन प्रभुपाद ने शिष्यों से उनको उन्हें पिशीमा अंट कहने को कहा। पिशीमा, पिशीमा मतलब अपनी
जो फादर की सिस्टर पिशीमा बंगाली में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, बुआ, बुआ, हाँ। हाँ, तो उन्होंने पिशीमा बोला। अब प्रभुपाद ने वही बंगाली टर्म पूरा ग्लोबल कर दिया, अभी पिशीमा बोलते सबको पता लग जाता है इस्कॉन में प्रभुपाद किन के बारे में बोल रहे हैं। ये पिशीमा जो है, ये प्रभुपाद का जब तिरुवा हुआ था तब वो वृंदावन में आई थी, पिशीमा उस समय थी। जब प्रभुपाद सड़कों में से होकर जा रहे थे तो उन्होंने सिंह वाहिनी, दश बाहो दुर्गा की कई मूर्तियां देखी। कलकत्ता में मास पर्यंत चलने वाला बंगाल का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह काली पूजा का पर्व देवी काली के सम्मान में मनाया जा रहा था। शहर भर में बैंड बाजा और रेडियो रेडियो संगीत की धूम थी। बितान लेने थी जिनके नीचे बने मंचों की रंग बिरंगी प्रकाश से अलंकृत किया जा रहा था। तो काली पूजा जो है बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो दिवाली की एक दिन पहले अमावस्या की रात में होती है काली पूजा, तो ये पूरी बहुत धूमधाम से होती है। शोर तो बहुत हो गई, तो प्रभुपाद ये दोनों भक्तों को लेके वहां गए, तो उनको ये भी एक एडजस्टमेंट की बात है कि शोर शराबा इतने के अंदर कैसे एडजस्ट करें। जब प्रभुपाद दक्षिण कलकत्ता में अपनी बहन पिसीमा की घर पहुंची तो उनके संबंधियों ने उन्हें बिठाया, उनके सम्मान की, उनके आरती उतारी और परंपरा अनुसार उन्हें सुगंध प्रज्वलित दीप और फूल अर्पण किए। उन्होंने उनकी चरण भी प्रक्षालन किए। प्रभुपाद संबंधियों से भरे कमरे में मुस्कुराते हुए बैठे रहे। संबंधी की गर्व था कि प्रभुपाद भगवान कृष्ण की ओर से अमेरिका की यात्रा करके लौटे थे। जब प्रभुपाद के परिवार के सदस्य हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे तब कमरे के बाहर बैठी घर की महिलाएं ऊंची तीखी हुंकार भरी जवान में गाने लगी। अच्युतानंद और रामानुजन चौक उठे। समझ आया ये क्या है? ये सुने कभी? हम्म? इसको बंगाली में उलू देना बोलते हैं, जुगाड़ नहीं बोलते। एकदम से शुरू होगा, जिसको पता नहीं पहले तो चौक जाइए, हो क्या रहा है। सारे लेडीज पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। हाँ, तो दुर्गा पूजा में होते हैं ऐसे। तो सारे लेडीज लोग जो है ना, ये हवा मुंह से निकालेंगे और जीभ को ऐसे ऐसे करके एकदम जोर से आवाज निकालेंगे ना, एकदम से डर जाओगे हो क्या रहा है। तो जब शंख बजाते हैं ना, तो साथ साथ में लेडीज लोग भी ये उलू देते हैं। हाँ, तो हाँ, पिसीबा ने प्रभुपाद की आपसी की उपलक्ष्य में एक बड़े भोज की तैयारी की थी। अधिकतर व्यंजन सरसों की तेल में तैयार किए गए थे। बंगाल में सरसों का तेल में बहुत पकाया जाता है सब्जी, है ना। तो सारे सरसों का तेल में बनाए गए। प्रभुपाद ने प्रसाद करके बहन की अ, ग्रहण करके बहन को संतोष दिया। यद्यपि उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी और ट्रेन की यात्रा से वे थक गए थक गए थे। समारोह की तुरंत बाद प्रभुपाद और उनकी शिष्य सोने चले गए। तो बंगाल में ये थोड़ा कल्चर भी होता है कि दोपहर को खाने पीने के बाद थोड़ा थोड़ा आराम किया जाता है। तो ऐसा है। उनका स्वास्थ्य फिर अ, डगमगाने लगा। इस बार उनकी बहन की भारी खाने से इतना जबरदस्त खाया कि वो परस रहे थे एक के बाद एक, और इतने दिन बाद बहन के घर पे आए तो मना नहीं कर पाए, तो खाए और उससे तबीयत खराब हो गई। और उन्हें अपनी हृदय पर हम्म, तनाव मालूम हुआ। हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ वो बात के। उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया
बुलवाया और जिन्होंने अच्युतानंद को बताया कि हल्की मालिश कैसे की जाती है जिससे रक्त की प्रवाह में सहायता मिले और उनसे प्रभुपाद को मिठाई खाने पर रोक लगा दी। प्रभुपाद को मिठाई खाने पर रोक लगा दी। तो जब प्रभुपाद अच्छे होने लगे तो वे नियमित रूप से शाम को अपनी कमरे में प्रवचन करने लगे। यद्यपि वे अंग्रेजी में बोलते थे अपनी शिष्यों के लिए, उनको तो यही समझ आता है तो उनके लिए इंग्लिश में बोलते थे, तब भी कमरा उनकी मित्रों और संबंधियों से शीघ्र ही पूरी पूरी तरह भर जाता था। काली पूजा के कारण आमतौर पर बाहर से शोरगुल आता। पिसीमा के घर के पास एक विशाल तंबू लगा था जो सांध्यकालीन आमघटों का केंद्र था, जमघटों का केंद्र था। उसमें एक दुकान मिठाइयों की थी। वहाँ आतशबाजी भी होती थी और लाउडस्पीकर पर जूली एंड्रूज के साउंड ऑफ म्यूजिक फिल्म के गाने बड़े और अ, बड़े और से बजाए जाते थे। आपको पता है जूली एंड्रूज का म्यूजिक? पता नहीं मुझे। कुछ था उस टाइम में, बहुत फेमस रहा होगा, तो लोग बजा रहे थे। एक तरफ आतशबाजी और दूसरी तरफ ये म्यूजिक पूरे लाउड स्पीकर में। अच्छा खासा माहौल रहा था, भक्ति के अनुकूल तो बिल्कुल नहीं था, पर प्रभुपाद है, प्रभुपाद की प्रेजेंस में कुछ भी पॉसिबल है। एक संध्या को जब प्रभुपाद बोल रहे थे कि मेरी योग्यता केवल यह है कि अपनी गुरु महाराज में मेरा अटल विश्वास है, तभी दरवाजा के ठीक बाहर एक बड़ा पटाखा फूटा। श्रोता सहनशीलता के साथ मुस्कुराने लगे। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, उन्होंने विस्फोट को अपनी शब्दों की पुष्टि के रूप में लिया। ये शानदार है। तो प्रभुपाद ने बोला, देखो ये पटाखा फटा ना, जो मोह बोल रहा सच है। होता है ना, ऐसे करते हैं लोग, तो ऐसा है। एक रात को प्रभुपाद ने समझाया कि भगवत गीता के अनुसार देवों की उपासना कम बुद्धि वाले होते हैं उपासक कम बुद्धि वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि लोग काली की पूजा सांसारिक फलों के लिए करते हैं, लेकिन क्योंकि सभी सांसारिक पदार्थ अस्थायी है, इसलिए ऐसी पूजा कृष्ण की पूजा से हीन है। काली अपनी उपासक को जन्म मरण से मुक्ति नहीं दिला सकती। तो ऐसा है, भगवत गीता की 7th चैप्टर की 20th वर्स से लेके 4-5 वर्सेस जो है, उसमें डेमीगॉड वर्शिप के बारे में बताया जाता है, देवताओं की उपासना के बारे में। तो बताया जाता है कि कामिस्त स्तर ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो मन में अलग अलग जो वो होता है, आसक्ति होते, भौतिक आसक्ति होते हैं, उसके चलते लोग अलग अलग जिस प्रकार के आसक्ति होते हैं उसी प्रकार से अलग अलग डेमीगॉड्स के पास जाते हैं। यहाँ पे जैसे बहुत कम लोग मिलेंगे कार्तिक की उपासक या कार्तिकेय की उपासक, बट वो तो अलग स्टोरी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, पर मेरे को थोड़ा वो लगा था कि यहाँ पर जो हमारे चंद्रशेखर पार्क है, तो उसमें साल में एक बार होता है, तो सब इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे ऐसा लगता है कि उस टाइम में तो बहुत लोग इकट्ठा होते हैं और मुरगन ऐसे कुछ बोलते हैं ना कार्तिक को, मुरगन, हाँ, तो चलता है उनके। तो यहाँ पे हमें किसी को पता नहीं है, ठीक है ना, और यहाँ से कोई कार्तिक उपासक मिलेगा भी नहीं, पर वहाँ पे बहुत है। तो उस जगह अब मुंबई की साइड में चले, गणेश का उपासक बहुत है, ठीक है ना। तो बहुत वैरायटी है। एक जो देवी का पूजा होता है वो कृष्ण की कहने पर, कृष्ण की ब्लेसिंग्स के हिसाब से होता है। जब कृष्ण अपियर हुए थे तब दुर्गा देवी को उन्होंने दिया था ब्लेसिंग्स कि आप 9 जगह पे 9 अलग अलग रूप में आपका पूजा हो, और वही हो रहा है।
तो ये जो अलग अलग लोगों का मन में अलग अलग भौतिक भावना है, इसके चलते अलग अलग डेमिगॉड का वो पूजा करते हैं। उसी हिसाब से उनको फल मिलता है, जो मिलता है वो भौतिक होता है, क्षणिक होता है, आफ्टर सम टाइम खत्म हो जाता है। और उस डेमिगॉड को अगर संतुष्ट कर पाए तो मृत्यु के बाद उनकी लोक में जाएंगे। अब देवी धाम तो यही है, अब कहाँ जाओगे, यही रहोगे। और अगर इंद्र चंद्र इनका लोक में जाओगे तो क्षीण पुण्य मर्त्य लोक की शांति। तो वो सब ऊपर के प्लेनेट से दोबारा जब सारे खत्म हो जाएगी क्रेडिट, वापस यहीं पे आओगे, तो फायदा कुछ नहीं होने वाला। यान्ति देवा वता जवन पितृवंति पृथ्वीवता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मज्जाजिनापि। 9th चैप्टर में प्रभुपाद ने कृष्ण ने कहा है कि जो अलग अलग डेमिगॉड्स की पूजा करते हैं उनके अलग अलग लोगों में जाते हैं। पितृ की पूजा करते हैं तो पितृलोक में जाएंगे, भूतों की पूजा करते हैं भूत की लोक में जाएंगे, प्रेत लोक में जाएंगे, पिशाच लोक। पर अगर भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान की धाम जाएंगे, ये है। तो जो अकलमंद है वो डेमिगॉड का वर्शिप नहीं करता, वो भगवान की पूजा करता है। और मुक्ति, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति कौन दे सकता है? मुकुंद ही दे सकते हैं। तो इसलिए मुकुंद का उपासक करो। कौन अधिक अच्छा है? अच्युतानंद ने पूछा। ईसाई और यहूदियों की पूजा जो अधिकतर निराकार है, या काली के उपासकों द्वारा देवी की पूजा। एक तो निराकार की पूजा करते हैं और ये तो साकार की पूजा करते हैं, बट डेमी गॉड की पूजा करते हैं। तो उनमें से कौन सी श्रेष्ठ है? भगवत गीता में भी अर्जुन ने पूछा है ना, साकार और निराकार में से कौन सी श्रेष्ठ है। बट वो भगवान की दो एस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है। यहाँ हो रही कि निराकार जो है भगवान की जो समझते हैं उनके करना, वर्सेस काली डेमीगॉड के साकार रूप में पूजा करना, कौन सी श्रेष्ठ है? काली की पूजा अधिक अच्छी है, प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि उपासक वैदिक परंपरा में है। कल के डेट में अगर कोई बोल देता है ना, काली के तो बहुत बड़े उपासक हो, जानते हो काली किन की पूजा करती है? कौन की? काली कृष्ण की पूजा। अच्छा, तब वो जा सकते कृष्ण। अब जो जो किसी आकार पे भरोसा ही नहीं करते, वो उनका क्या कनेक्शन है कृष्ण से? right? और ये जड़ भरत का एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम में, उसमें काली के साथ कृष्ण के संपर्क में बताया जाता है। काली, शी इज ए इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है। तो यही चीज नहीं, वो तो चलो जो भी है। नहीं, हाँ, मंत्र तो बहुत है, वेदों में भी बहुत है, बट उसकी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, तो अलग डिस्कशन है। काली की पूजा अधिक अच्छी है, प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि उपासक वैदिक परंपरा में है। एक ईसाई या यहूदी जो यहूदी की उपेक्षा उनसे राधा कृष्ण के सामने नतमस्तक होने या हरे कृष्ण गाने की अधिक संभावना है। भविष्य में उनकी कृष्ण भक्त होने की संभावना की जा सकती है, यदि ये अपनी सांसारिक आसक्ति का त्याग कर दे। सांसारिक आसक्ति अगर कोई त्याग कर दे तो भविष्य में वो भक्त बन सकते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही था आज की आलोचना। कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न? हरि येषां तु अंतगतम पावम जननाम पुण्य कर्मणा ते दंड मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्रता। जो सारे पाप जो है, सारे पाप जो वो जब का विनाश हो जाता है, तब हम दृढ़ता के साथ भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तब हम जाके शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं वो मिश्र भक्ति है। क्योंकि साथ में पाप का रिएक्शन भी हमारे पहले का है, तो ऐसा है। बहुत लोग अलग अलग डेमिगॉड्स को पूजते हैं, तो उनको भी भगवान ने बोल दिया ना, फिर कृपा की पूजा, अलग अलग डेमिगॉड की पूजा करते हैं, उसके बाद भगवान ने उन पे कृपा नहीं करता कि डायरेक्टली इनको पूजे। तो आप बोल रहे हो लोग अलग अलग डेमिगॉड की पूजा इसलिए करते हैं कि भगवान की कृपा उनको प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए।
तो आप बोल रहे हो कि भगवान क्यों कृपा नहीं करते, ऐसा है? नहीं पूछ रहा था कि ये सब सही है ये चीज, ऐसा है। हाँ सही है। तो मैंने जो बोला है ना, ये जो 7th चैप्टर भगवत गीता के जो 20th वर्ष से लेके, इसमें एक वर्ष में बताते हैं कि जो अलग अलग देवीगत का जो पूजा करते हो उनकी तरफ जो आपका श्रद्धा होती है वो भगवान से ही आते हैं। तो आप समझ लो कि कोई शैवाइट्स है, उनको जाके प्रीचिंग करने लगे, आप सोच रहे हो इनको ना मैं कृष्ण भक्त बनाने की कोशिश करता हूँ, आपने बहुत हाथ पे मार दिया पर वो बने नहीं, तो अब मायूस हो गया। पर आपको मायूस नहीं होना है। बात तो कि कितने हद तक कैसे करना है वो अलग बात है, पर समझ लिया हमने कोशिश कर लिया और बात बनी नहीं। तो इसका कारण ये है कि उनकी तरफ, लॉर्ड शिवा की तरफ जो उनकी आकर्षण है, उसके कारण सर्वाकर्षक कृष्ण ही है। उन्हीं की शक्ति के चलते वो कृष्ण भगवान शिव जी से इतना आकर्षित हुए, इसलिए वो इतना प्रबल है कि आप कुछ नहीं कर पाए। पर जब एक पेड़ पे फल पक जाता है तो क्या पेड़ पे लगा रहता है? नहीं, गिर जाता है नीचे। तो उसी तरह से कोई भी डेमिगॉड हो, फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड शिवा की कोई उपासक है, जो वो रिफाइंड होते 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 समझ लो एक स्थिति आ गया, मुझे तो लॉर्ड शिवा की ऐसी पूजा करना है, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे स्थिति में जब आ जाएगा ना, तब लॉर्ड शिवा भी देखेंगे अरे ये तो बेकार में मेरे पास जुड़ा हुआ है, इसका प्यूरिफिकेशन हो चुका है, तो मैं इसका भगवान कृष्ण के पास पहुंचा देता हूँ। कुछ आ- तो पेड़ से अलग हो जाता है, जैसे फल गिर जाता है ऐसे ना पक के। एग्जाम्पल है प्रेमानंद महाराज, वो भी ऐसे मतलब शिव जी के थे और लोगों को कृष्ण की तरफ बात ही बताई। हाँ, तो ऐसा है कि चलिए अब तो ऐसे ही हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं, आपकी हाँ, बात ऐसे तो खत्म हो गया। हम्म, तो ऐसा है कि तो तो अलग अलग डेमिगॉड्स की उपासक जो है उनसे आकर्षित होते हैं, क्योंकि भगवान के आकर्षण की चलते। आप कोई पूछ सकता है कि भगवान इनको जबरदस्ती क्यों नहीं लाते अपनी तरफ, है कि नहीं? तो बात ही कि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है चीजें। अभी जैसे ये बोला है ना कि डेमिगॉड की उपासक जो है, ये काली की उपासक ऐसा है, वो काली की उपासक जो है, वो एक दिन ऐसा होगा कि मन में ऐसे विचार आएगा, अरे मैं क्यों ना कृष्ण की उपासक बन जाऊं। आप जो सोबर काली की उपासक है, उनको उनके लिए भी स्टोरी है, जैसे जड़ भरत का स्टोरी है। हम्म, काली कैसे कृष्ण के निर्देश पे आके जड़ भरत के बचाए थे। तो वो सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा, अरे कृष्ण काली तो पूरा कनेक्टेड है, और अल्टीमेटली कृष्ण ही सर्व कारण कारणव है, तो उन्हीं का उपासना करना चाहिए। ऐसे और एक स्टोरी आता, कालिदास का स्टोरी आता, थोड़ा सा बड़ा है तो अभी तो समय नहीं होगा, बट वो अल्टीमेटली हमें पता लग जाता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, और ये सारे जो भी यज्ञ वगैरह जो भी आप कुछ करते हो, सब कुछ भगवान को ही जाता है। पर भगवान सीधा नहीं लाते, क्योंकि ना भगवान फोर्स नहीं करना चाहते, है ना? किसी को अगर इंडिपेंडेंट छोड़ दो, वो अगर आपके पास प्रेम के लिए वापस आता है तो सचमुच वो प्रेम करता है। और अगर उसको ना आप जबरदस्ती करोगे, नहीं मेरे साथ ही रहो, मुझे ही प्रेम करो, तो वो तो प्रेम नहीं है ना। तो इसलिए भगवान वो इंडिपेंडेंस देते हैं हमें, लिमिटेड इंडिपेंडेंस हमारे पास है। ऐसा नहीं कि हम टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे गाय है, गाय गले पे रस्सी लगा के जो आप पैक करके रखते हैं ना, तो जिस रस्सी का जितना लेंथ है, उतने एरिया में पूरा गाय घूम घूम के कहीं भी घास खा सकती है, ठीक है ना? पर वो उससे बाहर नहीं जा सकती, पर उस दायरे के अंदर कहीं भी जा सकती है। तो उसी तरह से हमारे पास भी भगवान ने लिमिटेड इंडिपेंडेंस दिया है, तो उसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। मिस यूज किया तो उसका अलग नतीजा होगा, बट उससे बाहर नहीं जा सकते। उसके बाहर जाने के लिए हमें भगवान की मर्जी चाहिए, भगवान जहां भी हमें ले जाए। तो ऐसा है। पर यहाँ पे डेमिगॉड की जो हम पास जाते हैं, हमारे प्यूरिफिकेशन का जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हम रिस्पेक्टिव कमिस्थिर ऋत ज्ञान, रिस्पेक्टिव अलग अलग डेमिगॉड्स के पास जाते हैं जो हमें चाहिए ऐसा। पर श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार, तीव्र न भक्ति युग न जजंती पुरुष पर। तो हमारे मन में बहुत सारे भौतिक आसक्ति हो सकते हैं, भौतिक कामनाएं हो सकते हैं,
अलग अलग प्रकार के। तो वो एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है अकाम। अकाम मतलब हमारे पास कोई भी भौतिक ऐसी इच्छा है ही नहीं, हम डिजायरलेस है। और तीसरी बात है कि हमारी मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष का। सारे के सारे जो लोग हैं, इनको और किसी जगह जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान के पास आ जाओ, सारे आपकी डिजायर फुलफिल हो जाएगी। तो ये बात है। तो ये बात समझने के लिए भी टाइम लगता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ। ये बात समझने के लिए बहुत जन्म लगता है। भगवत गीता में सीधा लिखा हुआ है, ज्ञान योग के बारे में लिखा हुआ है, और ध्यान योग के बारे में वही बात लिखा हुआ है कि बहुत जन्म लगता है आपको, बहुत भटकने के बाद। ज्ञान योग में सीधा बोला है कि आपको बहुत क्लेश अधिकातरस्ते, आपको बहुत क्लेश झेलना पड़ेगा अगर ज्ञान योग के रास्ते में जाओगे, बहुत जन्म भी लेना पड़ेगा। तब भगवान की कृपा हुई तो कभी एक जन्म में आके भगवत भक्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो ये भगवान इंडिपेंडेंट हमें छोड़ते हैं। और भक्ति, जब हम भक्ति करते, सबको अपनी तरफ लाते नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जिनको अपनी तरफ लाए हैं उनको भी देखो प्योर डिवोशन इतना आसानी से नहीं देते, क्योंकि प्योर डिवोशन देंगे तो उनकी बातों पे भगवान को चलना पड़ता है। तो इसलिए भगवान इतनी आसानी से प्योर डिवोशन नहीं देते, वो बहुत रेयर है, सुदुर्लभ, बहुत रेयर है। तो अगर आप, जैसे पिरामिड है, पिरामिड के नीचे का बेस बहुत बड़ा है, धीरे धीरे नेरो होता जाता है। तो उसी तरह से एकदम नीचे के लेयर में समझ लो कि जो अभक्त है, ऐसे तो बहुत लेयर बना सकते हो आप, बट एक कैटेगरी बता, अभक्त है, उसके ऊपर जो होता है कि हम्म, बहुधा विश्वद मुखम, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वद मुखम, जो अपने आप को अहंग्री उपासक जो होते हैं वो है, या विश्व रूप की उपासना करते हैं, या डेमिगॉड की उपासना करते हैं, वो उसके ऊपर का लेयर है। तभी प्रभुपाद बोल रहे हैं कि काली का पूजा करना श्रेष्ठ है, रेदर देन निराकार जो ज्यूस लोग या लोग जो क्रिश्चियन लोग करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। क्योंकि एकत्वना पृथक्तना बहुधा विश्व, क्योंकि एक पर्सन के पास जा रहे हैं ना, इसलिए उसके ऊपर जो है ये अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञानी, ये चार प्रकार के लोग जो उसके ऊपर की लेयर में आते हैं, क्योंकि भगवान के पास आते सीधा कुछ कामना करते हुए। उसके ऊपर जो और भी है लेयर्स, बट वैदिक साधना भक्ति करने वाले जो है, उसके बाद और ऊपर अगर आगा लोग भक्ति मतलब जो प्योर डिवोशन की तरफ जाते हैं। हम्म, और प्योर डिवोशन में जाने के बाद भी और उसका प्यूरिफिकेशन होता है, क्योंकि अल्टीमेट लेयर पे कुछ कुछ लेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम कभी जा नहीं सकते। गोपियों का लेयर या राधा रानी की जो गिवन पोजीशन है, पर हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा है। पर वो जितना हमारे समर्पण होता जाएगा भगवान की तरफ, रस जो है, समर्पण की बात, रस जो है, और रस कितना प्रगाढ़ होगा, वो सब पे डिपेंड करेगा कि हम भगवान की कितनी करीब पहुंचेंगे और भगवान के साथ किस तरह से हम जुड़े रहेंगे। ठीक है, बट भगवान कभी कभी उसमें फोर्स नहीं करते। हो सकता है एग्जाम लेंगे, टेस्ट करेंगे, वो सब करेंगे, हो सकता है अपॉर्चुनिटी देंगे, डिवोटिस के एसोसिएशन देंगे, ताकि हमें आगे बढ़ने का मौका मिले, बट उसमें फोर्स नहीं करते भगवान, क्योंकि फोर्स करेंगे तो वो प्रेम नहीं होगा। तो फिर जो शिव भक्त है हमें उसे प्रीच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? किनको प्रीच करना चाहिए? जिस मान लो कोई शिव भक्त है, शिव भक्त है, प्रीच करना चाहिए कि देखिए हाँ कृष्णा is supreme। देखो अ, भगवान ने बोला है, जब हम आर्गुमेंट ये सब करते हैं ना, तो उसमें भगवान ने बोला बाद, उसमें मैं बाद हूँ। बाद का मतलब जो जिस पॉइंट को आप भी एग्री करते हो और आगे वाला जो है वो भी एग्री करता है, आपको वही प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म से आप जितना आगे बढ़ सकते हैं वो आप प्रीच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप शिव जी की पूजा करते हो, हाँ शिव भी भगवान, हम भगवान शिव बोलते हैं क्योंकि भगवान शिव जो है वो गुणावतार है भगवान जी, तो वो मानते हैं। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हैं कि शिव जी जो है, शिव जी जैसे गुरु तत्व है, ऐसे शिव जी जो शिव तत्व है बहुत कठिन तत्व है, क्योंकि शिव जी को अलग अलग तरीके से लोग अप्रोच करते हैं। एक तो डेमिगॉड की तरफ से अप्रोच करते हैं और उनसे अलग अलग चीजें मांगते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, गुणावतार के रूप में मानते हैं हम, गुणावतार विष्णु ही है, विष्णु के रूप में। और हम तो ऐसा नहीं कि प्रलय में ही वो प्रकट होते हैं,
सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों में शिव जी का अवदान है। सृष्टि में क्या होता है, जो महाविष्णु का जो ग्लैंस होता है वो उसी में शंभु जी जो है, शंभु वो सारे लिविंग एंटिटीज को लाते हैं, कैरी करते हैं जोग माया तक या दुर्गा देवी तक, दुर्गा देवी तक लाते। तो सृष्टि में वो पार्टिसिपेट करते हैं। स्थिति में जब वो आता ना, समुद्र मंथन हुआ था, तो उन्होंने ये हलाहल जो है गले पे लिए थे, तो मेंटेन करने में मदद किया, रक्षा करने में। और प्रलय तो हमें पता ही है। तो सृष्टि स्थिति तो कितनी वो है, कॉम्प्लेक्स है। शिव जी के रहते भी बहुत अलग अलग जगह पे रहते हैं, कैलाश पे रहते हैं, महाकालपुर में रहते हैं, उसके बाद सारे ये जो पंच तत्व, ये सब तत्व है, उन तत्वों में भी रहते हैं। तो अलग अलग उनके रहने के जगह है, ठीक है ना। तो शिव तत्व बहुत कॉम्प्लेक्स है। बट इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि वैष्णवानम यथासंभव, वो एक बहुत बड़ा वैष्णव है। और जब कोई बहुत स्ट्रांग वैष्णव होता है, वो ही स्ट्रांग कार्य कर सकता है। इसीलिए वो शमशानों में जो बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति है, ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में जाके लोगों को उद्धार करते हैं, शमशानों में घूम घूम के। ऐसे तो बहुत स्ट्रांग है, तभी ये सब कर पाते हैं, है ना। और उनको, जिनकी कोई उम्मीद नहीं है, जैसे भूत प्रेत ये सब, जिनका कोई उम्मीद नहीं है, उनको मनुष्य जन्म दिलवा देते हैं। तो उसमें है प्रसंग है ऐसे कि जो शाम के समय जो ऐसे भोग करता है, तो प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह ऐसे उनकी जोनी में डाल देते हैं, कम से कम मनुष्य नहीं मिल जाता, उनको चांस मिल जाता है। तो ये सारा कार्य शिव जी करते हैं। तो ये सारे बात वो भी मानेंगे और आप भी मानोगे, तो ये आपके बीच में एक रिलेशनशिप बन गया। और जब ये बात मान लेंगे, वैष्णवानम जता शंभु, जब ये बात मान लेंगे कि ये श्रीमद् भागवत गीता जो भगवत गीता है, वो भगवान कृष्ण ने बोले थे अर्जुन को, शिव जी ने नहीं बोले थे। और भगवत गीता की बात को मान लेते हैं, भगवत गीता को मानते हैं, और उसमें जो लिखा है भगवान ने, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमुतम सूत्र मणिगणे, कि भगवान ही सर्वोपरि है। ये सारे चीज जब मान लेते, स्टेप बाय स्टेप मान लेते, तब आपके लिए बाकी बोलना कोई मुश्किल काम नहीं। नहीं तो आप सीधा जाके बोलोगे, कुछ बात बनने वाला नहीं। आपको देखना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है आपको बीच में जाके वो रोक दे, बोले नहीं नहीं, इससे आगे नहीं, मान नहीं सकते आपकी बात। नहीं मानेंगे तो ठीक है, आप एग्री टू डिसएग्री बोल के छोड़ दो बात वहीं पे, ऐसे। और अगर बात माने तो मतलब वो बोल रहा था ना, फल अगर पक गया, कभी कभी क्या होता है ना, फल पक गया तो पेड़ से गिर जाता है, और कभी कभी इतना पका हुआ है पेड़ को थोड़ा सा हिलाने से गिर जाता है। तो आप देख रहे हो, थोड़ा सा हिलाने वाला हो तो थोड़ा सा प्रीचिंग आपको करना पड़ेगा, तो कृष्ण भक्ति की तरफ आ जाएगा। और अगर भगवान की कृपा हुई तो भगवान अपने आप उसको भेज देंगे, तो फल अलग हो गया। और शिव जी भी पहुंचा देंगे उसको कि भाई ऐसे ऐसे भक्त के पास जाओ, भक्ति मिलेगा, सिचुएशन क्रिएट कर देंगे ऐसा। ठीक है प्रभु, और कोई प्रश्न? ठीक है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।